राहुल जी ने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले जा रहे हैं, मैं राहुल जी का सिपाही कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा से आपने मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन अब 14 जनवरी जैसे आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, अब आपकी मोहब्बत की दुकान का मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। और 2024 में हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जीतेगा और राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनके पूरे देश को न्याय दिलाएंगे और हिंदुस्तान में युवाओं की शक्ति को मजबूत करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भाईचारे का पैगाम लेके जाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हुए और ये यात्रा कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल हम लोग मणिपुर में हैं और यहाँ पे एक टी ब्रेक हुआ है और राहुल गांधी ऐसे सडन ही किसी दुकान पे रुके हैं और चाय पी रहे, चाय की चुस्की ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बस है ये, और इसी बस के थ्रू भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर की जा रही है। और इसी बस में आगे वाले सीट पे राहुल गांधी बैठे और लोगों से, जहाँ भी लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो लोगों से वो हाई करते हैं, हेलो करते हैं, लोगों को मतलब पब्लिक में एड्रेसिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ नागालैंड के रास्ते में हैं, मतलब कि मणिपुर से नागालैंड की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मणिपुर का रास्ता है और अभी हम नागालैंड इधर से जा रहे हैं और इसी बीच रास्ते में ये रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। और ये बिल्कुल सडन है, कोई प्री प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, चाय पीने के लिए रुके हुए। हाँ, और यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो यात्रा के लिए आए हैं, तो मैं इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या कुछ है। तो आपके दुकान पे रुके हुए चाय पीने के लिए, हाँ, क्या लग रहा है, कैसा? एकदम खुशी हो रहा है ना। आपको मालूम था पहले से कि राहुल आएंगे? नहीं मालूम नहीं था। हाँ, एक सपना जैसा लग रहा है ना, तो ज्यादा खुशी भी हो रहा है। ये दुकान आप कब से चला रही हैं? चाय वाला दुकान तो 2-3 साल भी ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो ये और ये बगल वाला ये खाना का है, ये लाइन हो ना, ये तो 1 साल ऐसा हो रहा है। आप कहाँ से हैं? हम लोग मणिपुर से। प्रॉपर मणिपुर की? हाँ, मणिपुर के, मणिपुर इम्फाल ईस्ट का खुनरकपम केंद्र, और हमारा केंद्र भी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का? कहाँ? हाँ, कांग्रेस के, जो थोकसम लोकेश्वर बोलता है ना, उसी का एरिया से है हम लोग। अच्छा, न्याय जोड़ो यात्रा आपको मालूम था कि राहुल गांधी आपकी दुकान पे आएंगे? नहीं, ये तो हमको सपना ही जैसा लग रहा है, जानकारी नहीं था। अच्छा, तो राहुल गांधी से आप मिलना चाहेंगी? हाँ, जरूर। ठीक है, तो आपको ये इनका ही दुकान था जहाँ पे ये रुकी, राहुल गांधी चाय पीने के लिए उतरे हैं। और ये कह रही थी कि सपना जैसा है कि मेरे दुकान पे आए, एकदम अचानक आकर के रुके हैं और ये मेरे लिए एक सपना है। फिलहाल अभी ये चाय पी रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, क्या कुछ अंदर चल रहा है ये तो आपको शायद अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है ये। फिलहाल देखना होगा कि और कहाँ ये रुकता है, स्टॉपेज क्या होता है। हम आपको और भी बताते हैं कि ये कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 1 से 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वो शायद मणिपुर को लेकर के, अपने मणिपुर के एक्सपीरियंस को लेकर के बताएंगे, क्योंकि मणिपुर से नागालैंड तक 255 किलोमीटर तक ये यात्रा अभी तक, मतलब जब तक नागालैंड में एंटर होंगे तब तक 255 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाएगा। और ये रास्ते में यात्रा चल रही है। आज यात्रा का दूसरा दिन है, 15 तारीख है, 14 तारीख से यात्रा शुरू हुई है। 14 तारीख से मणिपुर के थौबल जिले से शुरू हुई थी और आज ये यात्रा नागालैंड की ओर बढ़ेगी। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि इस यात्रा के थ्रू और क्या कुछ देखने को मिलता है। राहुल गांधी जैसे भी लोग अचानक दिख रहे थे, उनसे वो मिल रहे थे, उतर के मिल रहे थे, बच्चे मिले थे, उनसे भी वो मिल रहे थे, लोगों से हाथ मिला रहे हैं। तो ये बहुत नया है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कहा गया है, मणिपुर को लेकर के ये यात्रा शुरुआत की गई है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपका नाम क्या हुआ? पंडित दिनेश शर्मा। आप ये तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, क्या यात्रा से
क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? वैसे तो मैं पिछले 12 साल से राहुल जी के साथ हिंदुस्तान के हर कोने में जाने का प्रयास मैंने किया है और राहुल जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने वो बीड़ा उठाया। कांग्रेस पार्टी का चोला पहन के कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके मैं चला था। लेकिन जैसे पिछले साल 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस दिन मैंने हिंदुस्तान के तिरंगों को उठाया और 7 सितंबर 2022 से हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले राहुल जी के साथ, बिना चप्पल चले। राहुल जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर देश के और अब कल से 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से हुई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को न्याय की जरूरत है। सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत मणिपुर से है। मणिपुर के लोग मोहब्बत का रिश्ता चाहते हैं। तो राहुल जी ने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले जा रहे हैं, मैं राहुल जी का सिपाही कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा से आपने मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन अब 14 जनवरी जैसे आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, अब आपकी मोहब्बत की दुकान का मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। तो आप इस यात्रा को पूरा कवर करेंगे, पूरा मुंबई तक जाएंगे? अब देखना, कल से राहुल जी के साथ आप नजर आया, देश के तिरंगे को लेकर चल रहा हूं और ईश्वर ने चाहा। देखो, हम भगवान में बड़ा विश्वास करते हैं, अगर हमारे नसीब में होगा तो बड़ा भाग्यशाली होगा। इस पूरी यात्रा को मैं करना चाहता हूँ ऐसे नंगे पांव इस चोला को पहन के। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो देखिए, हिंदुस्तान के योद्धा है राहुल गांधी जी वॉरियर। तो हमारे योद्धा के साथ चलने का सौभाग्य हमें मिला है। हम इस यात्रा को पूरी करेंगे और 2024 में हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जीतेगा और राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनके पूरे देश को न्याय दिलाएंगे और हिंदुस्तान में युवाओं की शक्ति को मजबूत करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भाईचारे का पैगाम लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि ये पूरे यात्रा को कवर करेंगे और ऐसे ही नंगे पांव कवर करेंगे और ये चोले में पहन के कवर करेंगे और तिरंगा को हाथ में लिए रहेंगे। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी कवर किया था पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक और उसके बाद अभी ये पूरी कवर करेंगे मणिपुर टू मुंबई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी कवर किया जाएगा। जी हाँ, और हम अभी और भी लोगों से देखते हैं, अगर कुछ होता है तो बात करते हैं। फिलहाल ये टी ब्रेक पे रुके हुए हैं यहाँ पे और इसी के साथ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर चाय पिया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब लिए देखा मतलब जाने के लिए परमिशन नहीं है अंदर मीडिया को, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है इस वजह से। और बाजू में राहुल गांधी की ये बस लगी हुई है, इसी बस के थ्रू राहुल गांधी कंटिन्यू भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर करेंगे। और ये हाइब्रिड यात्रा है, तो कभी बस से कभी पैदल दोनों तरह से यात्रा किया जाएगा। मगर आप देख सकते हैं ये विजुअल्स उस टाइम के हैं जब राहुल गांधी लोगों से मिल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और जो इनका टैगलाइन है कि न्याय का हक मिलने तक, वो सारा कुछ इसमें दिखाया जा रहा है कि किस चीज़ के लिए न्याय मांग रहे हैं और क्या है न्याय इसके लिए। और फिलहाल हम देखते हैं कि राहुल गांधी कब तक बाहर निकलते हैं और क्या अगला प्लान क्या रहेगा। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी हम लोग मणिपुर के रास्ते में हैं और यहाँ से हम लोग नागालैंड की ओर मूव कर रहे हैं। ये यात्रा चल रही है, कल से चालू है, आज दूसरा दिन है और ये यात्रा आज रात में नागालैंड पहुँचेगी और कल राहुल गांधी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और मणिपुर को लेकर के जो उनका यात्रा रहा है, कैसे लोगों से मिले हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारे कुछ शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। मैं आपके साथ निकिता और हमारे कैमरा के पीछे जो है वो फारूक है और डीवी लाइव, मैं निकिता, मणिपुर।